ईमानदारी का असली पुरस्कार। एक छोटे से कस्बे के किनारे स्थित गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। मोहन मेहनती तो था ही, साथ ही उसका स्वभाव बहुत ही सरल और ईमानदार था। गांव के लोग उसे उसकी सच्चाई के लिए जानते थे। उसकी पत्नी गीता और एक बेटा सोहन उसका संसार थे। थोड़ी सी जमीन और 2 बैल ही उसके जीवन की पूंजी थे, जिन पर वह पूरे मन से खेती करता था। एक साल गाँव में बारिश बहुत कम हुई, खेतों में पानी न के बराबर था और फसल आधी से भी कम उग पाई। कई किसान इस मुश्किल समय में पैसे कमाने के लिए मिलावट वाले अनाज बेचने लगे। कुछ लोगों ने मोहन को भी सलाह दी, तू भी थोड़ा सा पुराना अनाज मिलाकर बेच दे, नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन मोहन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, झूठ और मिलावट से मेरे घर में कभी बरकत नहीं आएगी। कम सही, पर ईमानदारी से कमाया हुआ ही अच्छा है। नुकसान के कारण घर की हालत कमजोर हो गई। सोहन की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल हो गया। फिर भी मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। वह थोड़ा थोड़ा करके बचत करता रहा और खुद भूखा रहकर भी परिवार को खिलाता रहा। एक दिन मोहन अपनी छोटी सी फसल लेकर शहर के बाजार गया। उसके पास गेहूं की कुछ बोरियां थीं। चूंकि उसका अनाज बिल्कुल साफ और मिलावट रहित था, इसलिए वह बाकी व्यापारियों के अनाज से अलग दिख रहा था। बाजार में घूमते घूमते वो एक बड़े व्यापारी के स्टॉल के पास पहुंचा। व्यापारी ने उसकी बोरियां खोली, अनाज देखा और चौंक गया। अरे, इतनी अच्छी क्वालिटी का अनाज! आजकल तो लोग मिलावट किए बिना बेचते ही नहीं, उसने कहा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से समझौता नहीं करता, चाहे जितना भी नुकसान हो। व्यापारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोला, मुझे हर साल अपने होटल के लिए शुद्ध अनाज चाहिए, मगर ऐसा अनाज अब मिलना मुश्किल हो गया है। क्या तुम हर साल मुझे ही अनाज दोगे? मोहन ने खुशी से हामी भर दी। व्यापारी ने उसे उसी समय बाजार से कहीं ज्यादा दाम देकर सारी बोरियां खरीद ली। इतना ही नहीं, उसने मोहन के साथ 1 साल का करार भी कर दिया, जिससे मोहन की आमदनी तय हो गई। जब मोहन घर लौटा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गीता ने आश्चर्य से पूछा, आज इतने खुश क्यों हो? मोहन ने सारी बात बताई। गीता बोली, देखा, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। उस दिन से मोहन की जिंदगी बदल गई। उसके घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। सोहन की पढ़ाई अच्छी तरह होने लगी और मोहन गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गया। सीख, ईमानदारी कभी हारती नहीं। वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, सत्य और मेहनत का फल जरूर मिलता है।